जो मुख्यमंत्री जी की अनोखी सोच है रबर डैम योजना की, उसी का निरीक्षण करने और उसके संबंध में जो बातें मिल रही थी, जानकारी मिल रही थी, उसी के आधार पर स्थल पर समीक्षा करने आए थे। कल शाम में हमने जिला प्रशासन, फिर जो नगर निकाय के अधिकारी लोग हैं उनके साथ और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ हमने यहीं पर समीक्षा भी की और फिर स्थल निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। ये तो अनोखी योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस चीज़ की गयावासी छोड़िए बिहारवासी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, जो फल्गु नदी में भी सालों भर जल रहेगा, उसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। एक चीज़ जो शिकायत मिल रही थी और जो हमें कल लगा भी कि चूँकि ये नदी धार्मिक नदी और धार्मिक आस्था की भी नदी है, यहाँ देश भर के लोग अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं और उसमें कई सामग्रियाँ होती हैं जिनका पूजन विधि के समाप्त होने के बाद मान्यता के हिसाब से वो उसमें प्रवाहित करना चाहते हैं। और ये एक धीरे धीरे राज्यव्यापी क्या देशव्यापी समस्या है कि जहाँ कहीं भी नदियों में पूजन सामग्री या देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो बनती हैं समय समय पर, विसर्जन के बाद जो उनका प्रवाह नदी में कर दिया जाता है, उससे नदियों का जल प्रदूषित होता है और संक्रमित होता है। ये देशव्यापी स्थिति है और समस्या भी है। तो ये तो अन्य जगहों पर भी समस्या है और यहाँ पे तो ख़ास तौर से देश भर के श्रद्धालु, जैसा कि हमने बताया और आप लोग तो देखते ही हैं प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल, कि कितनी बाह्य सामग्रियाँ जो सीधे सीधे कुछ तो उसमें जल में घुलनशील होते हैं, डालते ही उसी में मिल जाते हैं, फिर उनको निकालना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा एक तो ये है उसको प्रदूषित करने का जरिया, सोर्स जिसको कहते हैं। दूसरा एक चीज़ और जो देखने में आया कि शहर के भी नदी के दोनों किनारे के बस्तियों का सीवर ड्रेन जो होता है, घर से निकलने वाले नाले जो अंत में शहर से या बस्ती से बाहर निकाले जाते हैं, उनको भी उसी में बहाने की शुरू से ये एक तरह से कहिए स्थिति रही है। उसके कारण भी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर शुरू से ही कुछ प्रयास चल रहे हैं कि दोनों तरफ मास्टर ड्रेन बना के जो अलग अलग जगहों से बस्तियों से नाले आते हैं उनको उससे जोड़ के जो गंदा पानी है उसको, जो ख़ास तौर से मुख्य एरिया है रबर डैम का, उससे बाहर जाके उसको निकाला जाए। उसके साथ ही पूजन सामग्रियों के बारे में भी ये जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह वो बिन जो होता है, वो एक बर्तन बड़े आकार का, कि पूजन के बाद एक सांकेतिक तौर पर जल से उसको स्पर्श करा के उसमें डाल दिया जाए, तो वो सबसे अच्छा होता है। आज हमने भी पूजा किया था तो वही किया, जल से स्पर्श करा के अंत में उसका जो बिन है, कचरे का डिब्बा है, और उस कचरे का निस्तारण या डिस्पोजल जो कहते हैं वो थोड़ा अलग विधि से हो।
तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कल विमर्श किया है। कुछ प्रयास हुए हैं, उसके अच्छे सकारात्मक नतीजे भी आए हैं, लेकिन अभी उसको बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जितना हुआ है उससे हम उसका प्रदूषण नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग कहने, जिसमें कई तरह के प्रयास, कई तरह के काम करने होंगे। एक तो जागरूकता लाना होगा आम लोगों में भी कि भाई कोई कचरा गंदा नदी में, डैम में नहीं फेंकें, घर का नाला नदी में नहीं जोड़ें। फिर जो पूजन सामग्री है उसको भी अलग उसका निस्तारण कर दें। इसके अलावा जो टेक्निकल काम है कि साल में एक बार तो उसके पूरे तौर पर मेंटेन करने की जो बात होती है, उसका रिवर फ्लो, क्योंकि डैम बनता ही है नदी के मुख्य धारा को रोक के, जो आपने देखा होगा। रबर डैम का मतलब होता है रबर के ट्यूब से डैम बनाया जाता है, तो उससे पानी रोका जाता है। तो ऊपर से जो गाद, जिसको सिल्ट कहते हैं, वो आती है, तो वो भी सिल्ट जमा होता है, तो सिल्ट का लेवल ऊंचा होता है, नदी का बेड लेवल जो कहते हैं वो भी ऊंचा हो जाता है। और जब ये तो अच्छा मैकेनाइज्ड है कि वो जो रबर का ट्यूब है गाँवों को सीधा करेंगे, इस पर तो इसमें क्या गलत क्या है? कोई ज़मीन के बदले नौकरी या कोई, ये नई बात अमित शाह जी ने कह दी, ऐसी बात तो नहीं है। उससे संबंधित मामला तो पहले से न्यायालय में ही चल रहा है, उन्होंने तो सिर्फ इसका जिक्र किया होगा, कोई नई बात नहीं है। और माफिया चाहे ज़मीन से जुड़े हों, शराब से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, कहीं भी किसी चीज़ से काम करने वाले जो माफिया या षड्यंत्रकारी लोग हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना, और अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार की विशेषता रही है। और जब गृह मंत्री जी ने भी कहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन सब चीज़ों में केंद्र की मदद से हम और ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सफल हो पाएंगे। सर, ये राज्य भवन और शिक्षा विभाग को लेकर जो आमने सामने की बात है, एक मैसेज आ रहा है आम आवाम में कि दोनों के बीच, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि कहीं कोई आमने सामने नहीं है। दोनों के काम अपने अपने जगह पर, अपने अपने तरीके से बिहार के हित में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं टकराव की स्थिति नहीं है, और दोनों मिलके ही एक तरह से काम कर रहे हैं। एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग में नहीं जाने की बात कहते हैं। नहीं, मीटिंग तो बुलाते हैं, तो उन्होंने ही स्थगित किया है। जरूर जाएंगे, वाइस चांसलर जरूर जाएंगे, जाते ही रहे हैं। पहले भी, इसके पूर्व भी हम शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी अधिकारी बुलाते थे और वाइस चांसलर यानी कुलपतिगण जाते थे। एक जो पत्र भी जारी हो गया कि कुलपतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कहाँ मुकदमा और उसकी हुआ? शिकायत भी कोई मुकदमा कहाँ हुआ है? थाने में एफआईआर का कॉपी आ गया, लेकिन एफआईआर नहीं। थाने में आवेदन की कॉपी आ गई, थाने में एफआईआर करने के लिए आवेदन की कॉपी आ गई। नहीं, उसको एफआईआर कहाँ हुआ है? और कुछ ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। अरे ईडी को जहाँ जहाँ पता चलता है कुछ गड़बड़ी का, वो जाती है। ईडी का जाना अपने आप में कोई बड़ी बात थोड़े है। ईडी को क्या मिला, कैसा केस हुआ, अब कहीं से कोई कुछ उसको पता लगता होगा, कोई आरोप लगाता हो तो जाती होगी। सर, नियोजित शिक्षकों को लेकर के बवाल चल रहा है। कहाँ बवाल चल? क्षमता परीक्षा आप लोग खाली उसको शांत कराइए, बवाल कहीं नहीं रहेगा। आप लोग सरकार का सहयोग करिए। नियोजित शिक्षकों की मांग पर
तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी सेवा में परिणत होने का सरकार ने सुलभ अवसर प्रदान कर दिया है। और शुरू में ऑनलाइन परीक्षा की बात थी, फिर हम ही से लोग मिले थे जब हम इस बीच में मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, इसमें से बहुत लोग कंप्यूटर से परिचित उस किस्म से नहीं हैं। तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी से बात की और पाठक जी से भी बात की। सबों ने कहा ठीक है सर आप समझते हैं। और हमने 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, और उन 5 में से तो नियोजित शिक्षकों को एक ही कोई परीक्षा पास करनी है, तो 2 बार कंप्यूटर से अलग भी हो रहा है, 3 बार ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इसलिए कहीं कोई नियोजित शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है। और नियोजित शिक्षकों के जो परेशानी थी उनको दूर करने के लिए तो सरकार ने उपाय कर ही दिया है।